अब जी कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं इस हवाले से आपको बताते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें या नहीं करें, अमेरिका के सदर ट्रंप और अमेरिकी अफवाज के दरमियान इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनियल ईरान पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं और उनका ये कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई तवील जंग में तब्दील भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी सिफारतकारी को मौका देने के हक में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि जनरल डैनियल हम सब की तरह जंग देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग का फैसला हो जाए तो जनरल डैनियल सबसे आगे होंगे। वो ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के निगरान रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करते हैं कि आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF का जायजा मिशन तीसरे शशमाही जायजे के लिए कल से पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। और पहले मरहले की अगर बात करें तो पहले मरहले में कराची और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। माली साल के पहले 6 माह की जो मुआशी कारकर्दगी है इसका जायजा लिया जाना है। इसकी जो तफसील है वो हम जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, क्या तफसील है आपके पास, जरा आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को। देखिए, IMF का इक्तिसादी जायजा मिशन तीसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुंच रहा है। इब्तदाई मरहले में कराची में मुज़ाकरात होंगे स्टेट बैंक हुकाम से। उसके बाद IMF मिशन इस्लामाबाद पहुंचेगा जहां पे वज़ारत ख़जाना और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों से मुज़ाकरात होंगे। बुनियादी तौर पर $7 अरब का EFF प्रोग्राम है और $1.4 अरब का RSF क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्रोग्राम है, जिसकी अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। अब तक पाकिस्तान को $3.3 अरब मिल चुके हैं इन दोनों प्रोग्राम के तहत। और IMF को जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक की जो माशी कारकर्दगी है उसके बारे में आगाह किया जाएगा और साथ साथ नए माली साल का जो बजट है उसके हवाले से मुशावरत होगी। इब्तदाई खदोखाल जो हैं वो उस पर गौर किया जाएगा और IMF को ये बताया जाएगा कि इस माली साल की पहली शशमाही में मुआशी कारकर्दगी जो है वो ज़्यादातर अहदाफ पूरे किए गए हैं। ख़ास तौर पर प्राइमरी सरप्लस का हदफ पूरा किया गया है। सूबाई कैश सरप्लस जो है उसका हदफ भी पूरा किया गया है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो IMF की शराइत IMF के अहदाफ के मुताबिक हैं। इस वक्त $16 अरब से ज़्यादा हैं, जो कि 3 माह की जो इम्पोर्ट्स हैं उसके मुसावी हैं। इसके अलावा IMF को गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से जो इस्लाहात करनी है उसके बारे में आगाह किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा फ्रेमवर्क IMF से शेयर कर चुकी है। सरकारी जो सीनियर अफसरान हैं उनके असासे डिक्लेयर किए जाएंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे हैं जिनमें नैब, SECP, कंपटीशन कमीशन, उनके सरबराहान के तकर्रुर का जो तरीक़ाकार है उस पर गौर किया जाएगा, उसमें ज़्यादा शफाफियत लाई जाएगी। इसके अलावा एक ग्रे एरिया है जो हुकूमत हदफ पूरा नहीं कर सकी, वो टैक्स का शोबा है, क्योंकि पहली शशमाही में 329 अरब और पहले 7 माह में हुकूमत पाकिस्तान को यानी FBR को तकरीबन 372 अरब रुपये का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। तो पहले ही 152 अरब सालाना जो टैक्स हदफ है उसमें कमी की जा चुकी है। अब मज़ीद इसमें कमी का इम्कान है। एक तजवीज़ तैयार की गई है जो कि IMF से शेयर की जाएगी। IMF से मंजूरी के बाद टैक्स हद कमी का इम्कान है। शकील, यानी कि महकमों में शफाफियत की बात होनी है, इसका जायजा लिया जाना है। फिर बहुत सारे हदफ पाकिस्तान ने मुकम्मल किए, लेकिन टैक्स का एक ऐसा हदफ था जो पाकिस्तान का मुकम्मल नहीं हो सका है। इस हवाले से भी बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं और उस खबर का जिक्र करते हैं जिसका जिक्र हमने अपनी टॉप स्टोरी में भी किया था कि हम आगे चल के अपने नाज़रीन को बताएंगे। वो ये कि पाकिस्तान के सर जुड़े बच्चों सुफियान और यूसुफ को ऑपरेशन के लिए रियाज पहुंचा दिया गया है और बच्चों को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हिदायत पर रियाज पहुंचाया गया और बच्चों का जो ताल्लुक है ना वो मंडी बहाउद्दीन से है। बिल्कुल, इनके इलाज के हवाले से आपको ये बताएं कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बच्चों को फौरी तौर पर नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका तिबी मुआयना किया जा रहा है और साथ में जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। फिर बच्चों के अहल खाना ने इलाज के लिए इक़दामात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके मनाज़िर में आपको दिखा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनका फिर इलाज किया जाना है। हमारी दुआ है कि ये कामयाबी से इलाज मुकम्मल हो जाए, आमीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रावलपिंडी का रुख कर लेते हैं शाहजेब, जहाँ पर कुछ ख्वाब हैं जो कि पिंजरों में जो है ना वो कैद हैं। बिल्कुल, पिंजरों में कुछ ख्वाब कैद हैं। ये क्यों कह रही है? क्योंकि ख्वाब हैं जो पर कटे बेज़बान परिंदों के और जानवरों की आज़ादी के ये ख्वाब हैं जो हर देखने वाले से खामोश फरियाद करते हैं, मगर दर्द में लिपटी ये चीखें बहुत कम समातों से टकराती हैं। हम बात कर रहे हैं उन बेज़बान परिंदों की। बिल्कुल। इसे आपने कभी परिंदों को रखा है, कभी पाला है? अच्छा, वैसे मैंने कभी नहीं पाला, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि परिंदों को आज़ाद होना चाहिए। तो इस पर हम रिपोर्ट देख लेते हैं। अलीना शाहिद ने रिपोर्ट तैयार की है। ये रावलपिंडी की कॉलेज रोड है, जहां पर और पाँव फैलाने की ख्वाहिश हर पिंजरे में कैद है, मगर फजा तक रसाई किसी की नहीं। इनकी आवाज़ सड़क के शोर में दब जाती है।
पिंजरे के पिंजरों में बंद कबूतर, आजादी की सांस को तरसती चिड़ियां और रंग बिरंगे तोते, जिनकी खूबसूरत आवाज की कशिश उनके लिए कैद का परवाना बन गई। इनकी कैद से ही किसी के शौक की तकमील होती है तो किसी के घर का चूल्हा जलता है। शौक को मैंने प्रोफेशन बनाया है अपना। बहुत से किस्म के हैं बर्ड्स ना, स्टार्ट होते हैं 1000 रुपए से लेके ना तो लाख से 2 लाख से 3 लाख से ऊपर के हैं बर्ड्स ना, जिसकी कैपेसिटी जहाँ तक खत्म होती है उस हिसाब से चलता है वो। बराए फरोख्त बिल्लियों के बच्चे हों या फिर मुख्तलिफ नस्लों की रंग बिरंगी बिल्लियाँ, पिंजरे की सलाखों के पीछे कोई खुश नहीं। मगर जब इन दुकानों में कोई सौदा तय पा जाए तो दुकानदार से ज्यादा खुशी खरीदार को होती है। ये रशियन पप्पी है, मैं इसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी, इसको मैं अपने पास से लाऊंगी और मुझे बहुत शौक था इसका। खरीदार गुजरते हैं, भाव पूछते हैं और एक लम्हे में किसी की पूरी जिंदगी की कीमत तय हो जाती है। हर पिंजरे का मकीन बज़ुबाने खामोशी एक ही आवाज बुलंद कर रहा है, आज़ादी। मगर सलाखें जवाब नहीं देती। आज़ादी की कदर का एहसास खुद इनके खरीदारों को भी है, मगर शौक की पुकार पर फितरत की आवाज अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। ये तोते, ये परिंदे अगर बात कर सकते तो आपसे क्या कहते? मेरा जो ख्याल है ये कहते हैं कि मुझे आज़ाद कर दो। जैसे इंसान आज़ाद फिरता है, ठीक है, इनको भी दिल करता है कि आज़ाद फिरे, ठीक है, खुली फिजाओं में। दुकानदारों के लिए भी ये जानवर और परिंदे न सिर्फ रोजगार का जरिया हैं, बल्कि इस पेशे से जुड़े बहुत से लोगों का अपना शौक भी है। वो खरीदारों को इन जानवरों से मुतल्लिक मुकम्मल हिदायत भी देते हैं। गाइडलाइन पूरी देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं। फिर वो जिनको नहीं समझ आती फिर वो कॉल पे पूछते रहते हैं, हम साथ साथ गाइड करते रहते हैं। जो न्यू होते हैं उनके साथ एडजस्टिंग करने में थोड़ा मसला होता है, फिर भी हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पता ही होता है, उनको लेके जाते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग होते हैं बस। दुकानदार कहते हैं वो अपने कारोबार के हाथों इन मासूम जानों को कैद करने पर मजबूर तो हैं, मगर इनका ख्याल भी मुकम्मल रखते हैं। यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ की तस्दीक शुदा और उनके लाइसेंस के मुताबिक हमने यहाँ रखे हुए हैं। बाकी यार ये कुदरत की चीज़ है, यहाँ पे कैद ज़रूर हुई है पर ये लोगों की फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ की मार्केट बनी है। बाकी ये चीज़ें तो आज़ाद ही होनी है, नेचुरल एक ज़िंदगी है, हर बंदे को आज़ादी पसंद है। ये बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, ये वो आईना है जिसमें इंसान की फितरत से मोहब्बत भी झलकती है और इस मोहब्बत के पहलू से झांकती खुद गर्जी भी। ज़्यादातर जो उनसे ना लोग ये शौकीन होते हैं वो घरों में ब्रीड्स लेते हैं इनकी, ठीक है, ज़्यादातर लोग हमें वो सेल करते हैं। उसके अलावा जो उनसे मार्केट में भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूर होके आके सेल कर जाते हैं अपने पेट्स को। ज़्यादातर जो सेल परचेज होती है वो हम घरों से करते हैं। एक तरफ इंसान का शौक है, दूसरी तरफ इन परिंदों और जानवरों की फितरी जिबिल्लत, जिसके बाइस पिंजरों में बीते लम्हात इन नन्ही जानों की बेचैनी की वजह है। ये जानवर और परिंदे बोल तो नहीं सकते, मगर इनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम सुनने को तैयार भी हैं? तो अलीना हमें रिपोर्ट करी थी। शाहजेब, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँ कि जो आज़ादी है ना, वो नेमत है, वो हक है हर जानदार का, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या चाहे वो परिंदा हो, तो वो किसी से नहीं छीननी चाहिए।